हेलो। आजकल ना एक बड़ी ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है इंटरनेट पे और वो काफ़ी रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी स्ट्रांग है। हमने देखा है कि बिग बॉस जैसा एक एपिसोड चल रहा है कलर्स पे। मैं देखती नहीं हूँ बट रील्स के थ्रू मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। तो मैंने देखा कि अच्छा एक बहुत ज़्यादा रील है जो वायरल हो रही है हर जगह। आप कोई भी सोशल मीडिया खोलिए तो वो आपको दिखती है एंड वो है अंकिता एंड उसकी मदर इन लॉ का कॉन्वर्जेशन। एक स्पेसिफिक पार्ट है जहाँ वो दोनों अकेले बात कर रहे हैं। आई विल ओनली पुट द पिक्चर्स बिकॉज हमें कॉपीराइट का इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हम सिर्फ पिक्चर्स डालेंगे। यू विल अंडरस्टैंड और वी विल गिव द रेफरेंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो का जो कॉन्वर्जेशन है इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक क्लिप दे देंगे जिससे आप समझ पाएंगे। और वैसे भी जो सोशल मीडिया पे है वो सब देख रहे हैं और जो फीमेल हैं मैरिड फीमेल्स हैं वो तो ऑब्वियसली देख रही होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो रिलेटेबल होता है, कहीं वो बिल्कुल रिलेटेबल नहीं होता, तो ऐसा होता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत अलग अलग लेंस से देखा जा रहा है। बट बीइंग अ रिलेशनशिप कोच मैं इस पे एक लेंस आपको देना चाहूँगी। बट ये लेंस अगर आपको समझ आता है ना, ये लेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि ये फीमेल्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जिन भी फ्रेंड्स को आपकी बहुत ज़्यादा इस सपोर्ट की ज़रूरत है आप उनको शेयर करिएगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आपके लिए ये कंटेंट रेडी होता है, आपके लिए ये वीडियोस आते हैं और मैं चाहती हूँ बस आपकी रिलेशनशिप ऐसे 24 में ऐसे बस बहुत खूबसूरत बन जाए। इस वीडियो में जो ये क्लिप्स आप देख रहे हैं, रेगुलरली आपको मेरे स्क्रीन पे कुछ क्लिप्स दिख रही होंगी। इस क्लिप्स में आप देखेंगे कि एक कॉन्वर्जेशन है बिटवीन द इन लॉज एंड इन लॉ, मतलब द मदर इन लॉ एंड द बहू। अब इस कॉन्वर्जेशन का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा शेयर करते हैं। इस कॉन्वर्जेशन में क्या हुआ कि मदर इन लॉ मिलने आती हैं, द फीमेल की मदर इन लॉ मिलने आती हैं और बात करती हैं कि देखो क्या चीज़ें अच्छी नहीं जा रही। ऐसा नहीं है उन्होंने सब चीज़ अगेंस्ट में कही है या वो कुछ न्यूट्रल बैलेंस करने नहीं आई थी, ऐसा नहीं है। कोई भी बड़ा नहीं चाहता कि उसके बच्चों की लाइफ में एक तरफा वो पोर्शन ले या एक तरफा ही बात करे। बट मेरा कंसर्न उस कॉन्वर्जेशन पे है जहाँ पे वो कहती हैं कि बेटा तुमने जब पहली बार अपने हस्बैंड को लात मारी तो तुम्हारे फादर इन लॉ ने तुम्हारी मदर को फ़ोन किया। अब दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू फोकस ऑन। वाई? बिकॉज being in this industry, being in this specific role of being a relationship coach, मैरिज के किसी भी रिचुअल में ना मैंने ये सुना है ना मैंने ये पढ़ा है कि अगर आपकी बहू कुछ ऐसा करती है जो कि गुस्से में हो सकता है, इरिटेशन में हो सकता है, फन पे भी हो सकता है, तो आप उसके पेरेंट्स को फ़ोन करेंगे या आप उसके पेरेंट्स को जाके बताएंगे कि आपकी बेटी ने ऐसा किया है। This is itself a very demean and suppressive act for a female. ये इतना ज़्यादा लो एनर्जी एक्ट है कि क्या अगर हम इसको बहुत इमोशनली सोचें तो कितनी लड़कियों को इस चीज़ का फेयर नहीं होगा या इस चीज़ की का सप्रेशन नहीं होगा या इस चीज़ के लिए और उनको अनएक्सप्रेसिव नहीं बनाया जा रहा कि वो अपने नेचुरल एक्ट को छोड़ दे कि यार मैं तो कर नहीं सकती ना, मेरे पेरेंट्स तक बात जाएगी, सोसाइटी में बात जाएगी, सोसाइटी वाले मुझे ऐसा बोलेंगे, सोसाइटी वाले मुझे वैसा बोलेंगे, मेरे माँ बाप को दुख होगा। कितना 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 डर है इस बात में, कितना सप्रेशन है इस बात में। और जब भी हम चीज़ों को सप्रेस करते हैं ना, वो ख़राब होती हैं या वो एम्प्टी हो जाती हैं। आज सुबह सुबह मैं कीनू का जूस बना रही थी और जब मैं कीनू को सप्रेस कर रही थी मशीन के ऊपर तो वो एम्प्टी हो गया। अदरवाइज इट वॉज अ वेरी साइट्रिक, वेरी फ्रूटी, जूसी फ्रूट, लेकिन हमने उसे प्रेस करा, हमने इसे
अपने बेनिफिट के लिए मुझे वो पीना था, तो मैंने उसे, ऑब्वियसली फ्रूट्स हैं, दे हैव अ चेन, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि जब भी हम इमोशंस को किसी रिश्ते में बार बार सप्रेस करते हैं तो वो इंसान ड्राई हो जाता है, वो इंसान रियल नहीं रहता। और ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं जहाँ पे बहुत प्यारी फैमिली है, सोशली बहुत अंडरस्टैंडिंग है पार्टनर के अंदर, लेकिन अंदर की जो ड्राइनेस है ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है छोटे ऐसे ही एक्ट से कि वो इंसान अभी अपना सेल्फ वर्थ खो चुका है, कॉन्फिडेंस खो चुका है, बहुत सारा अपने आप के लिए जो वो प्यार क्रिएट कर सकता था, अपनी फैमिली को जो वो लव अपने प्यार से दे सकता था, वो खो चुका है। तो ये जब भी आप अनरिचुअल चीज़ें करेंगे, रिचुअल चीज़ें क्या हैं, शादी की रिचुअल चीज़ें क्या हैं, कोई भी सिचुएशन है पार्टनर्स को हैंडल करना है, साथ देना है, एक दूसरे के लिए खड़े रहना है, एक दूसरे का बीमारी में, सुख में, दुख में हर जगह साथ देना है, एक दूसरे को चीट नहीं करना है, एक दूसरे के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट रखना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। बट ये तो कहीं भी नहीं लिखा था ना, ये तो कहीं बोला भी नहीं गया था कि अगर फीमेल कुछ अपने पार्टनर के साथ गुस्से में, शरारत में या इरिटेशन में करती है तो हम जाके उसके पेरेंट्स को फ़ोन कर देंगे। मुझे तो ये सोच के भी आता है कि क्यों ऐसा हम सोचते भी हैं। और वहाँ पे इस वीडियो में इंटेंशन ये नहीं था कि वो डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, यहाँ पे ब्लेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी। और ऐसा घरों में भी होता है, यहाँ सोशल मीडिया है, दिखा दिया गया है, चीज़ें ट्रोलिंग पे चल रही हैं, ट्रेंडिंग पे चल रही हैं, लेकिन रियल लाइफ में ना ये ट्रोलिंग ट्रेंडिंग काम नहीं करता कि आपके मुद्दों पे कोई और डिस्कशन करेगा। आपका मुद्दा आपको ही डील करना है, आपकी लाइफ आपको ही हैंडल करनी है। ये बाहर जाएंगे, ये दोनों कैरेक्टर्स विक्की एंड अंकिता बाहर जाएंगे, दे विल गो थ्रू अ वेरी स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग सेशन, दे विल गो थ्रू अ वेरी स्ट्रॉन्ग हीलिंग सेशंस, दे विल गो थ्रू अ वेरी स्ट्रॉन्ग थेरेपी सेशंस। बट आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। और कुछ ना कुछ सिमिलर चीज़ें हमारी लड़कियों की लाइफ में होती ही होती है पोस्ट मैरिज। मैं ये नहीं कहती कि सब लोग ऐसा करते होंगे, बट कहीं ना कहीं सप्रेशन आपको आपके लिए परेशान कर रहा है, वो आपको आपसे दूर कर रहा है। और जब आप अपने आप से दूर होते हैं ना किसी रिलेशनशिप की वजह से, तो वो आपको ड्राई कर देता है, वो आपके इमोशंस को ड्राई कर देता है। वो उस गाड़ी की तरह है जो बहुत लंबे टाइम से पार्किंग में खड़ी है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इस वीडियो के पर्पस से मैं यही कहना चाहती थी, जो भी व्यूअर्स हैं वो ये जो देख रहे हैं उन दो पर्सपेक्टिव को ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो इन लॉज वाला पार्ट है वो टॉक्सिक नहीं है, बट ये एड ऑन हमें करना होगा कि अगर हम एक इन लॉज के रोल में हैं तो हमें ज़रूर ये ध्यान रखना है कि अब जो कुछ है वो इस घर का हिस्सा है और यू एंड द फैमिली हैज़ टू मैनेज। पहले तो पार्टनर हैज़ टू मैनेज, पहले वो दोनों करें, और अगर नहीं होता है देन द थर्ड पार्टी। इट्स नॉट कि सब खिचड़ी एक साथ बन जाए और प्रेशर आ जाए। ऑन द फीमेल पार्ट आई ऑलवेज सजेस्ट टू स्ट्रेंथन योर सेल्फ, ऑलवेज स्ट्रेंथन योर 50%। हमेशा दो पहियों में से अगर आप अपने 50% को स्ट्रांग रखोगे, 50% का 100% बना लोगे, तो ये जो पार्टनर है ना, ये ऐसा कुछ सिचुएशन लाइफ में आएगी ही नहीं। मैं ये बात 200% एश्योर होके कह सकती हूँ। जब हम स्ट्रेंथ होते हैं, जब हमारा स्ट्रेंथ होता है रिलेशनशिप में, हमारी पहिए की हवा पूरी होती है ना, देन ओनली वी कैन सपोर्ट द नेक्स्ट व्हील। हाफ में काम नहीं है, डिमांडिंग में काम नहीं चलता है कि अच्छा उसका भी है मेरा भी है दोनों का। बट पहल तो कोई एक करेगा ना, शुरुआत तो कोई एक करेगा। तो ऐसे सप्रेसिंग मूवमेंट, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे लाइफ के मुद्दे आपको फेस ही नहीं करने पड़ेंगे, ऐसे आएंगे ही नहीं। और अगर आ भी गए, आ भी सकते हैं, ये नहीं है कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा
हर वक्त एक जैसा रहता है, आ भी गए तो यू योर सेल्फ नो हाउ टू डील। इवन आपके इन लॉज क्या, पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स को क्या, इन लॉज को भी उसमें बीच में आके आप लोगों को सॉल्व नहीं कराना पड़ेगा। सो गाइज, द गर्ल्स, द विमेंस watching this and even the males who is watching this, go for your strength and not हमेशा कि उसको ज़रूरत है। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है वो कहता है कि अच्छा खुशबू, मैं ना अपने पार्टनर को भी इसमें एनरोल कर लूँ क्या, वो भी तो सीखना चाहिए। आई ऑलवेज सेड नो। जो भी जिन्होंने भी मेरे साथ काम कर रहे हैं या जो इन्होंने मुझसे क्लैरिटी कॉल्स ली हैं और उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है, उन सब इस बात से एग्री करेंगे कि आई ऑलवेज से नो, because my purpose is, my way of handling your relationship is कि पहले आप अपने आप को strengthen कीजिए, then we will work on that person. So thank you guys. देखिए इसको आप please do share, like, subscribe and share the video for others people also. So take care, bye bye, have a wonderful January का season काफी ठंडा है, so do take care of yourself and take care of relationships.